नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे ब्लास्ट, फायर, अग्नि प्रलय। शुक्रवार को राजस्थान में और शनिवार को मध्य प्रदेश में दो अलग अलग जगह एलपीजी के विस्फोट हो गए। इस विस्फोट में 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, बहुत से लोग घायल हुए हैं। इनमें से कुछ की हालत बेहद गंभीर है। एलपीजी की आग सबसे ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि एलपीजी वातावरण में फैल जाता है और बचने का मौका नहीं देता। एलपीजी के फैलने से इलाके की ऑक्सीजन भी खत्म हो जाती है, जिससे दूसरी मशीनरी या इंजन चलना भी बंद हो जाते हैं, दम भी घुटने लगता है और लोगों को भागने का मौका भी नहीं मिलता। जयपुर में टैंकर के फटने के बाद 18 टन एलपीजी वातावरण में फैल गया। लोगों को भागने का मौका नहीं मिला और अग्नि प्रलय हो गया। देवास में भी कुछ ऐसे ही हालात रहे। दोनों घटनाओं को टाला जा सकता था। जयपुर की घटना ट्रैफिक सही तरीके से व्यवस्थित नहीं होने के कारण हुई और देवास की घटना जानकारी के अभाव में और निगरानी में लापरवाही के कारण हुई। हम इन घटनाओं पर कैसे काबू पा सकते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। मध्य प्रदेश और राजस्थान 2 दिन के भीतर 2 दर्दनाक घटनाओं के कारण दहल गए हैं। दोनों राज्यों में एलपीजी के कारण हुए विस्फोट से 18 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। सबसे दर्दनाक हादसा राजस्थान के जयपुर में हुआ, जहां अजमेर से जयपुर की तरफ आ रहा भारत पेट्रोलियम का टैंकर दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गया। यह टक्कर उस वक्त हुई जब एलपीजी टैंकर ने स्कूल के सामने से यू टर्न लिया। यू टर्न लेते समय स्पीड अधिक थी, इसलिए सामने से आने वाला एक ट्रक एकदम से नहीं दिखा और भयानक टक्कर हो गई, जिससे जोरदार धमाका हुआ। एलपीजी के टैंकर के 5 नोजल टूट गए। 18 टन गैस पूरे वातावरण में लीक हो गई और जैसे ही गैस में आग लगी, 200 मीटर का इलाका जलकर खाक हो गया। करीब 50 लोग बुरी तरह झुलस गए, जिनमें से 14 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 36 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। उधर मध्य प्रदेश के देवास में शनिवार तड़के एक घर में एलपीजी सिलेंडर में विस्फोट होने के कारण आग लग गई और दूसरी मंजिल पर सो रहे पति पत्नी और 2 बच्चों की दम घुटने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि परिवार डेयरी प्रोडक्ट का बिजनेस करता था और उसने अपने घर को ही गोदाम बना रखा था, जिसके कारण आग भयानक हो गई। इन दोनों घटनाओं में लापरवाही विशेष रूप से सामने आई है। तो जयपुर में जिस जगह टक्कर हुई वहां पर यू टर्न लेना पड़ता है। यू टर्न जहां पर बनाया गया है वहां पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है, न ही वहां पर कोई ट्रैफिक वाला तैनात है, इसलिए दुर्घटना होने की संभावना रहती है। उधर देवास जैसे छोटे शहरों में लोगों ने घर के भीतर गोदाम बना रखे हैं, जिनकी कोई जांच पड़ताल नहीं होती। इसलिए जब कोई आगजनी की घटना होती है तो छोटी आग भी भयानक आग में तब्दील हो जाती है और मौत का कारण बन जाती है। ऐसी कई घटनाएं सामने आती हैं, उस एकदम सामने से होकर निकल जाती हैं और उस दौरान किस तरीके का मातम रहा, किस तरीके का मंजर रहा, वो भी सामने आ जाता है। आपको याद होगा, अलग अलग जगहों पर अलग अलग कारणों से इस तरह की आगजनी की घटनाएं होती हैं। इससे पहले कई सारी खबरें जब आई, हमने शॉर्ट सर्किट वजह समझा, हमने एसी का कंप्रेसर फटना वजह समझा, लेकिन जांचों में जो वजहें आई उनसे अलग ही वजह है। ये था सिलेंडर ब्लास्ट, और वो भी कब? लापरवाही यातायात विभाग की। अगर किसी जगह से यू टर्न की व्यवस्था है, जहां से रोड ऐसा हो कि कट हो या ब्रेकेज हो, वहां से हम यू टर्न लेते हैं, तो या तो किसी तरह का आगे सर्कल होना चाहिए, जहां से आप यू टर्न लेते वक्त उस सर्कल से होते हुए निकले तो पीछे से आ रही कोई गाड़ी सीधा अटैक उस गाड़ी को ना करे। लेकिन ये लापरवाहियां हैं विभागों की। और सोचिए, इस लापरवाही की वजह से एक तो ये जो ट्रक जो सिलेंडर लेकर जा रहा था, ये बहुत स्पीड में था और उसने टर्न भी स्पीड में लिया। इन्हें पहले तो ट्रेनिंग देनी चाहिए कि गाड़ियां कैसे चलाई जाती हैं, और उसके बाद इन्हें इतनी बड़ी गाड़ियों की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। ऐसे कई सारी बसों में भी होता है कि ओवरटेक कर रहे हैं बस वाले एक दूसरे की बस को, कंपटीशन चल रहा है चलती सड़क पे गाड़ियों में, और उसके बाद घटना हो जाती है, मारे जाते हैं बेचारे वो लोग जो पैसेंजर थे, जिनको इस कंपटीशन से उनकी गाड़ियां भगाने से कोई मतलब नहीं था। और यही कुछ होता है ऐसे लोगों के साथ। ये भी बहुत इतनी तेजी में जा रहे होते हैं, चाहे वो आप ट्रैक्टर ट्रॉली वालों को देखिए या आप बड़े ट्रक्स जो चलते हैं उनको देखिए,
ये बहुत तेजी में गाड़ी चला रहे होते हैं और इन्हें कोई परवाह नहीं कि जितनी भी तेजी में आप चलाएं, क्योंकि इनकी गाड़ी को देखते हुए अगर कोई वाकई अगर कोई कार है, बाइक है, वो थोड़ी बहुत स्पीड में भी है और टकराएगा तो वो बचेगा नहीं, क्योंकि ये भारी भरकम वाहन होते हैं। और देखिए इसी वजह से तमाम घटनाएं जो अभी जो जयपुर वाली घटना सामने आई है, देवास वाली घटना सामने आई है, नोजल टूटे गैस सिलेंडर के, हवा में गैस गई और 200 मीटर का इलाका जलकर भस्म। कितने सारे लोगों की वहां पर मौतें हुई, कितने सारे लोग तो 75% से ज्यादा झुलस चुके हैं। और अभी जो देवास में घटना हुई, देवास में घटना का क्या कारण बताया जा रहा है कि जहां नीचे कुछ काम चल रहा होता था, डेयरी वेरी संचालित हो रही थी, ऊपर लोग थे और ऊपर जाने का रास्ता इतना सकरा कि फायर ब्रिगेड के कर्मचारी नहीं पहुंच पा रहे थे। ऐसे कंस्ट्रक्शन को या ऐसे जो मकान के नक्शे हैं, इनको परमिशन दी जाती है तो ये चेक किया जाता है कि अगर कोई अनहोनी हुई, घटना हुई तो वहां पर मौजूद लोगों को बचाया कैसे जाएगा। ऐसी कई सारी चीजें हैं जिन पर बहुत ही गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है आज की तारीख में, लेकिन ऐसा होता नहीं है शायद, और यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं निकलकर सामने आती हैं। आइए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ कुछ विशेषज्ञ भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। उमेंद्र राजपूत जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संजय शर्मा देवास से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्योंकि हम जिक्र कर रहे थे उमेंद्र राजपूत जयपुर का, तो सबसे पहले जयपुर की बात करेंगे और उसके अलावा अतुल सेठ साहब ट्रैफिक एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सेठ साहब बहुत बहुत वेलकम करती हूँ आपका। पहले मैं धरातल पर क्या स्थितियां अभी हैं वो जानकारी ले लूं उमेंद्र से, उसके बाद आपके पास आती हूँ। उमेंद्र क्या बताएंगे वहां पर जो घटना घटी है उसके पीछे अब तक वजहों का आकलन क्या किया जा रहा है, क्या लापरवाही देखी गई और जहां से यू टर्न करने का जो स्पेस बना हुआ है कितना वहां पर ध्यान रखा जाता है और इस तरह की घटनाएं सड़क पे पहले भी हुई है क्या? इतनी बड़ी घटना तो नहीं हुई होगी, लेकिन इससे पहले अगर ट्रैफिक ही यहाँ पर व्यवस्था गलत थी तो पहले भी इस तरह की चीजें होनी चाहिए थी, क्या बताएंगे उमेंद्र? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें ट्रैफिक पुलिस की सबसे बड़ी कमी देखने को मिली है, क्योंकि ये सारा मामला जो है बंदी का है, मतलब आप पैसे की उगाही के लिए है। यहाँ रिंग रोड पे एक लाइट है, लाइट पे जो वहाँ पे जो लाइट लगी है, वो लाइट से जब क्रॉस करते हैं तो वो क्रॉस करने के लिए आपको गाड़ी को स्लो करना पड़ता है और वहाँ पे पुलिस जो है वहाँ पे बंदी लेती रहती है। कोई मतलब आपको जो जयपुर के अंदर एंट्री करते हैं तो उसमें बंदी लेता है। मेन काम तो ये है, इस कारण ये लोग जो है उस रास्ता को पूरा कंप्लीट हुए बिना इसको चालू कर दिया था। इस कारण ये जो है ऐसी घटना जो ब्रिज जो बनाने का जहाँ ऑर्डर है वो ब्रिज टाइम पे नहीं बन पा रही, इसलिए वहाँ पे लगातार जाम रहती है। रास्ते में एक दो ब्रिज बन रहे हैं जो आपको 2-3-4 घंटे को लग जाते हैं उसको क्रॉस करने में, ये मेन कारण रहा है। जो आपने कहा कि जो सड़क निर्माण किया जा रहा था जहां से गाड़ियां होकर गुजरती हैं वहां पे पुलिस जो है जो कह सकते हैं कि रोड टैक्स लेना या फिर गाड़ियां जो उनकी वाहनों के दस्तावेजों को चेक करने, ये सब काम वहां पर चलता है और इसलिए शायद इस सड़क को अधूरे में ही चालू कर दिया गया और अभी तक उस बारे में किसी ने ध्यान नहीं दिया है कि अगर ये अधूरा निर्माण था या जो दूसरा बता रहे हैं ब्रिज निर्माण हो रहा है उसकी वजह से भी ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो रहा है। और अगर इस तरह का ट्रैफिक जैम है तो व्यवस्था सुचारू होनी चाहिए, ट्रैफिक पुलिस को यहाँ पर होना चाहिए। जो सरासर लापरवाही है, अब इतनी बड़ी घटना का खामियाजा कौन भुगतेगा? ये काफी दिनों से इस तरह का जाम चल रहा था और वहाँ पे लोग उस रूट में जाना पसंद नहीं करते थे, जो बहुत जरूरी काम होने से उस रूट में निकलते, लेकिन वो मेन रास्ता है इसलिए जाना पड़ता था। लेकिन उस रास्ते से गुजरने में आपको 1-2 घंटा तो आपको टाइम लग ही जाता था, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। ये जो गाड़ी चला रहा था, जो व्हीकल जिसमें सिलेंडर भरे हुए थे, ये प्रोफेशनल ड्राइवर था जो जिस तरीके से उसने गाड़ी चलाई है, यू टर्न लिया है? जी, वो जो रास्ता रिंग रोड का इस तरह का बना हुआ है कि वहाँ पे आपको गुजरने से एक्सीडेंट अक्सर होता रहता है, वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। इससे पहले किस तरह की घटनाएं यहाँ पर हुई हैं? अक्सर इस तरह की घटना होती रहती है, लेकिन इतनी बड़ी घटना जो हुई है कल, इतनी बड़ी घटना कभी नहीं हुई। सबक नहीं लिया पिछली घटनाओं से ही और कुल मिलाकर दावत दी गई है। लोग रास्ते पे चिल्ला रहे थे, जल रहे थे और कोई पब्लिक उसका कोई सहायता करने में असमर्थ थी। यहाँ बताया गया पास में स्कूल भी था, अगर वहां से बसें निकल रही होती हैं, बच्चे होते, 4 हॉस्पिटल, 4 पेट्रोल पंप थे, उसमें टैंकर भी थे, मतलब ये हादसा और इससे बड़ा हो सकता था, लेकिन बच गया। ये मानिए कि भगवान की कृपा है कि बच गया, नहीं तो ये बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता था। 4 पेट्रोल पंप, आज सोचिए आग लग जाते चारों पेट्रोल पंप पे, तो 200 मीटर का दायरा, क्या क्या नुकसान हुआ होगा जरा आपके हिसाब से आकलन कीजिए तो? बहुत सारे नुकसान हुए हैं, सब नुकसान का क्या आकलन कैसे करें आप बताएं। गाड़ी कम से कम 32-38 गाड़ी जो है थी पूरी खत्म हो गई।
गाड़ियां लोग खत्म मैसेज हुई, पे लोग कितने अभी भर्ती हैं और कितनों की मौत हो चुकी है? अभी करंट में क्या अपडेट है? 12 लोग की मौत हो चुकी है, 34 लोग अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं हम्म, जो झुलस गए थे। हम्म। और जान सुबह माल की में हानि तो आपको हुई है, सामान भी खराब हुआ है। सुबह मुख्यमंत्री गए थे, वहां पे मिलके भी आए उनसे, और गोविंद सिंह डोटासरा जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे वो भी गए थे। हम्म, सरकार ने 2-2 लाख रुपए जो मुख्यमंत्री आवास से 2-2 लाख रुपए और 50-50 हजार रुपए देने के, जो मर गए हैं उनको 2 लाख, और जो हॉस्पिटल में उनको 50 हजार देने के लिए। यहाँ मुख्यमंत्री अपने राजस्थान सरकार 5 लाख रुपए दे रही है मरे हुए व्यक्ति को, और 1 लाख रुपया आपको उनको मिल रहा है जो झुलस गए, जो हॉस्पिटल में है। सरकार कोशिश कर रही है जितना ज्यादा से ज्यादा सहायता कर सके। कोशिशें तो तमाम होंगी ही, क्योंकि घटना ही इतनी बड़ी है। और मुआवजा दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये मुआवजा किसी की जिंदगी की कीमत नहीं हो सकता। बहरहाल मैं लौटूंगी आपके पास, बने रहिए आप, क्योंकि अभी और भी जानकारी मैं चाहूंगी कि आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को मिले, तो बने रहिएगा। चलिए देवास की तरफ हम रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ बने हुए। संजय, हाल ही में जो घटना सामने आई, एक पूरा परिवार खत्म हो गया, हालांकि जलने से उनकी मौत नहीं हुई है, दम घुटने की वजह से मौत हुई है, लेकिन ये घटना बुलाई हुई घटना क्यों लग रही है? क्यों लापरवाही देखी जा रही है? और इतनी सारी घटनाएं हो चुकी हैं अलग अलग कारणों से, कभी शॉर्ट सर्किट, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से, लेकिन तमाम चीजों को भी देखते हुए कभी सुधार नहीं होता। यहाँ लापरवाही किस वजह से देखी गई, क्या चूक हुई है संजय? जी, हम आपको बता दें कि यहाँ पर आज सुबह एक बड़ा हादसा हो चुका है, जिसके अंदर 4 लोगों की मौत हो गई। 2 बच्चे हैं और 2 अपने पति पत्नी है। और ये अगर हादसा अपन देखा जाए तो कुछ न कुछ जनता की भी लापरवाही देखी जा सकती है, और आम नागरिकों की, उसके साथ में प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही देखी जा सकती है। क्योंकि जहाँ पर ये हादसा हुआ है, उस हादसे के नीचे ही एक डेयरी संचालित थी, और वहीं पर रात को एक सिलेंडर फटने से ये बड़ा हादसा हुआ है। क्योंकि नगर निगम हो चाहे प्रशासन हो, कोई ये दुकानदारों पर या किसी भी ऐसी चीजों पर कार्रवाई समय समय पर अगर ये करता है तो ऐसी लापरवाही और ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। परंतु प्रशासन अपना एक ही उद्देश्य लेके नहीं चलता है, परंतु इन घटनाओं की ओर बिल्कुल भी ध्यान प्रशासन का नहीं है। प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी भी कहेंगे, और अब मुझे लगता है कि अब नियमों पर बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो त्रुटियां हुई हैं, एक तो यातायात व्यवस्था की वजह से, और दूसरी जो आप बता रहे हैं कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड पहुंच गया था, फायर कर्मचारियों ने बचाने की कोशिश की, और यहाँ पर भी सिलेंडर की वजह से आग लगी। ये सिलेंडर की वजह से आग लगना, देखिए सिलेंडर जिसको लेकर बार बार जागरूक किया जाता है कि लीकेज का ध्यान रखिए, आपको कहीं लीकेज महसूस होता है तो आप विंडो दरवाजे खोल दीजिए, किसी तरह की फायर चीज, जो ऐसी चीजें, माचिस, लाइटर या फिर स्विच, उसका इलेक्ट्रिसिटी का इसको हाथ मत लगाइए। तमाम चीजें हैं और बचाव के उपाय भी बताए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि शायद अनदेखी की जाती है। आप स्पॉट पे हैं, मुझे बताया जा रहा है, उसी क्षेत्र में किस तरीके से आग लगी है, क्या क्या जला है, जरा दिखा दीजिए जल्दी से तस्वीरों में। ये आप इधर देख सकते हैं कि हमारे पीछे आग लगी हुई है। ये पूरा 3 मंजिला भवन जो है, यहाँ पर पूरा जलकर राख हो चुका है। ये अभी नीचे के भवन में क्या चल रहा था, फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, कहाँ क्या क्या हो रहा था, बताइए डिटेल में। नीचे एक डेयरी संचालित थी, उसके अंदर जो डेयरी चलता था, और ऊपर ये परिवार जो ऊपर रहता था ये। हाँ, और नीचे से आग लगना प्रारंभ हुई। कहाँ सिलेंडर किस स्पॉट पर रखा हुआ था, कुछ दिखा पाएंगे आप, कहाँ रखा हुआ था सिलेंडर? डेयरी के अंदर जो आप देख सकते हैं टंकियां पड़ी हुई है, और बाकी और भी जो सामान है डेयरी संचालित का पूरा सामान अंदर पड़ा हुआ है। इसके कैमरा पर्सन को कहिए आपके दिखाने के लिए वो जगह है, चीजें क्या जली हुई है। जी, आप देख सकते हैं बिल्कुल किस तरह से ये घटना घटी है। ये बड़ा हादसा हुआ है, सीढ़ियां भी है, और अंदर पूरा अंधेरा है, हालांकि सामान कुछ जला हुआ दिखाई भी दे रहा है। थोड़ा दूर होके बिल्डिंग एक बार और दिखा दीजिए, फिर मैं सेठ साहब के पास जा रही हूँ कि 3 मंजिला ये पूरी बिल्डिंग है और जलकर तबाह हो चुकी है। 3 मंजिला भवन बना हुआ है। रास्ता काफी सकरा था ऊपर तक जाने का, ये भी बताया गया। जी, और नीचे ये नाले के ऊपर ही हम बता दें आपको कि ये भवन भी बनाया हुआ है, और रास्ते बिल्कुल सकड़ा है। आप चढ़ाव भी देख सकते हो, ताकि नीचे आग नीचे से प्रारंभ हुई थी, क्योंकि ऊपर वाले नीचे नहीं आ पाए थे, और इसी के चलते उनका दम घुटने से मौत हुई थी। आसपास की बिल्डिंग के कितना करीब है, इसकी कितना कंजेस्टेड एरिया है, जरा थोड़ा और अगर हम देखें तो रोड है अच्छा खासा? बिल्कुल कंजेस्टेड एरिया है। आइट साइड भी देख सकते हैं, बिल्कुल सकड़ा है, गलियां हैं, आइट साइड भी मकान बने हुए हैं। ये तो है कि समय पे और फायर ब्रिगेड ने काबू पा लिया, तो और बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। ठीक है, बहुत आप रुकिए जरा, मैं लौट रही हूँ। सेठ साहब हमारे साथ जुड़े हुए,
सेठ साहब, आप दोनों ही घटनाओं को बारीकी से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और आपने भी सारी चीजों को देखा है। क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, आपने बहुत सारी घटनाओं की त्रुटियों को भी आकलन किया होगा। और ऐसा नहीं है कि इन बातों को समझा नहीं जा सकता कि कहाँ गलती है, सक्रिय जगह है तो उसे बड़ा करना चाहिए था कि कोई अनहोनी हो जाए तो लोगों को निकाला जा सके, आसपास पर जो बिल्डिंग्स हैं उनको कोई दिक्कत ना आए। और ऐसे ही जयपुर, जहाँ यातायात की भरपूर लापरवाही दिखाई दी है, क्या देख रहे हैं आप ऐसी घटनाओं को? क्या वाकई दावत दी जा रही है? सब कुछ देखते हुए, भापते हुए भी अगर घटनाओं को बुलावा दिया जा रहा है तो फिर इसका जिम्मेदार प्रशासन को ही कहा जाए, परिवहन विभाग को कहा जाए जयपुर के मामले में? पारुल जी, इसमें जयपुर की बात तो अपन पहले चर्चा करते हैं। जी। जयपुर के संवाददाता जी ने जो बताया कि वसूली चलती थी और उसकी वजह से ये हादसा हुआ है, मुझे लगता है कि वसूली अगर चलती रहती तो वो जो ट्राले ने तेज गति से टर्न लिया वो ना होता। यानी उस वक्त कोई वसूली शायद ना हो रही थी, वसूली कभी होती रहती इसकी वजह से सड़क को अधूरे निर्माण पर छोड़ा गया। जो बीच में ब्रेक दिया हुआ है, डिवाइडर बनाया हुआ है, वो अधूरा है। और उसमें वो इंजीनियरिंग त्रुटि लगती है मुझे। क्योंकि यू टर्न अगर देना है कहीं भी किसी भी सड़क पे, वो हाईवे पे, तो उसकी एक डिजाइन होती है कि वो एक मोड़ आके जब राइट टर्न लेता है, पूरा यू टर्न लेना रहता है, तो वाहन की एक चौड़ाई होती है, लंबाई होती है। उस लंबाई को कैसे टर्न लेगा जिससे कि सामने से जो वाहन आ रहा है राइट साइड से, सामने से, उस वाहन को टकराते ना हुए ये वाहन दोनों एक साथ मिल जाए। तो उसके लिए अगर यू टर्न देना है तो उसकी एक डिजाइन है, उसको बोलते हैं टर्निंग रेडियस। अगर टर्निंग रेडियस यू टर्न नहीं दिया हुआ है, उसकी चौड़ाई उतनी नहीं है, तो निश्चित तौर से सामने से जो वाहन आ रहे हैं वो टकराने की संभावना रहती है। और ऐसे में फिर सामने से जो वाहन आता है उसको करीब करीब 10 से 15 डिग्री पे उसको टर्न करना चाहिए, जिससे कि वो लेन बदल जाए उसकी, सामने से जो वाहन आ रहा है उसकी वो लेन अगर वही मेंटेन होती है तो निश्चित तौर से ये एक हम कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग त्रुटि का एक मामला है, और उसके लिए कहीं ना कहीं जवाबदेही हम तय कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात एलपीजी के लिए जो होती है, वो एलपीजी हवा से भारी होती है, भारी होने से जमीन पे फैलती है, ये आकाश में नहीं जाती है। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा खतरनाक जो बात होती है कि वो जमीन पे फैली रहती है, जमीन पे बैठ जाती है, हवा से भारी रहती है, और इसलिए आग पूरी जमीन पे फैलती है। और ये नोजल के माध्यम से जब निकल रही थी तो अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा निश्चित तौर से। जब 16 टन एयर गैस भरी थी उसके अंदर, तो वो प्रेशर की वजह से काफी दूर तक उसकी मार होगी जिसे बोलते हैं, और मार की वजह से जमीन पे फैली वो। तो ये एक निश्चित तौर से इंजीनियरिंग की गलती है। और सेफ्टी के उपाय हम बोल सकते हैं कि नोजल टूट जाने से अगर निकला है तो वो टैंकर की डिजाइन को भी अगर देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि उसमें सेफ्टी के मेजर पहले सेफ्टी 1, सेफ्टी 2, सेफ्टी 3 क्या भी थे, और इस पर अध्ययन करके मुझे लगता है कि कोई ना कोई नॉर्म्स इन सब के लिए बनना चाहिए। क्योंकि टैंकर का परिवहन तो देश में बहुत सामान्य है, एक जगह से दूसरी जाती रहती है, और ये टकराने से या पलटने से या किसी प्राकृतिक आपदा में भी ये हादसे हो सकते हैं। तो टैंकर के अंदर जो ये एलपीजी परिवहन करते हैं उसमें क्या सेफ्टी के उपाय किए जाए, ये का शोध का विषय है, और इस पर भी हमने विचार जरूर करना चाहिए। जहां तक देवास की बात है, मुझे लगता है कि देवास का भवन देख के हमको लगता है कि उसमें वेंटिलेशन का कोई प्रावधान था ही नहीं, एक खिड़कियां थी, और ठंड का दिन होने से अधिकतर लोग हम जानते हैं कि ठंड में खिड़कियां बंद करके सोते हैं, तो जब नीचे आग लगी तो धुआं जो ऊपर भर गया, उससे निश्चित तौर से वो जो संवाददाता जी बता रहे हैं कि दम घुटने से मौत हुई है जी, तो बहुत स्वाभाविक का था। और ये हम कह सकते हैं कि निर्माण की त्रुटि रही है, और हमारे वहाँ निर्माण के अंदर जागरूकता का बहुत अभाव है जी। पहली में जागरूकता अभाव तो ये है कि गैस जहाँ रखा गया है वहाँ पे नीचे से वेंटिलेशन देना चाहिए। आमतौर पे हवा को निकलने की जगह ऊपर से रहती है, बाथरूम में या सब जगह, पर जहाँ एलपीजी सिलेंडर होता है वहाँ गर्म ये भारी होने की वजह से गैस नीचे से निकलती है। तो जो डेयरी वाला था उसने नीचे वेंटिलेशन छोड़ने थे कि लीकेज अगर कभी होता है कोई गैस का रात को मानवीय त्रुटि से किसी और त्रुटि से, तो नीचे से गैस निकल जाए। ऐसा कोई स्थान उपलब्ध ना होगा और कोई शॉर्ट सर्किट से किसी से आग लगी और धुआं जो गया स्वाभाविक रूप से ऊपर जाना था, और घरों में भी वेंटिलेशन दिख नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि ये इंजीनियरिंग की सामान्य बातों का ना होने से, और ये जो दुकानों के लाइसेंस देते हैं या भट्टियों के लाइसेंस देते हैं, उन लोग ने भी देखना चाहिए कि जहाँ एलपीजी सिलेंडर रखे हुए हैं वहाँ नीचे वेंटिलेशन है कि नहीं है। ये बहुत सामान्य इंजीनियरिंग की बात है, सामान्य बुद्धि की बात है।
तो सारे रेस्टोरेंट में सब सेठ जगह साहब पे ये भी देखा गया है कि नीचे कमर्शियल स्पेस बना दिया गया है, ऊपर लोग रह रहे हैं। कमर्शियल स्पेस यानी 3-4 सिलेंडर वो स्टोर करेंगे अगर फूड से रिलेटेड कोई चीज है। बिल्कुल जी। तो उसकी ये जो सिलेंडर जहाँ रखा जाए, इवन घर में भी जहाँ सिलेंडर रखा जाता है वहां पे इंजीनियरिंग के अंदर जो प्लेटफॉर्म बनाते हैं, किचन प्लेटफॉर्म, तो उसमें सिलेंडर की जगह पे नीचे जाली लगाते, ऊपर जाली नहीं लगाते क्योंकि गैस नीचे भरती भारी होने से। तो नीचे जगह देनी थी और वो न देने की वजह से ये हादसे हुए। तो ये जो अनुमति देते हैं नगर निगम अच्छा, एक चीज और, आजकल जो हम देख रहे हैं कि मॉड्यूलर किचन और इन सब का जो जमाना है, इसमें हम सिलेंडर को पूरी तरह कवर कर देते हैं। जैसे स्पेस पर सिलेंडर रखा हुआ है, उसमें कबर्ड के दरवाजे इतने खतरनाक तरीके से पैक करते हैं कि सिलेंडर दिखता भी नहीं है, और कहीं लीकेज हो भी रहा हो तो स्मेल भी बहुत देर के बाद आएगी, तब तक जो मीथेन गैस है वो फैल चुकी होगी। नहीं तो वही कारण है कि ये अज्ञानता का प्रदर्शन है। अगर एलपीजी सिलेंडर को आपने क्लोज करके रखा है तो ये बहुत ही लापरवाही और कभी भी घातक सिद्ध हो सकता है। आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अपने घर में जहाँ भी एलपीजी सिलेंडर हो वहाँ वेंटिलेशन नीचे खुला होना चाहिए, नीचे जाली होना चाहिए, या घर के बाहर की दीवार पे लगा के बाहर की दीवारों पे वो जाली लगा दे, जिससे कि किसी भी तरीके में कुल मिलाकर ओपन और इतनी तो नोजल सेंसेस हमारे बहुत अच्छे होते हैं कि हम स्मेल कर सकें। आपका चूल्हा, आपका बर्नर आपका ढंग से काम नहीं कर रहा तो भी उस पे ही लगे हुए हैं, हम सारा खाना उसी पे बन रहा है। आपके पाइप में थोड़ा बहुत लीकेज है, आप तो भी उस पे लगे हुए हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको समझने की आवश्यकता है। उपेंद्र, ये जो मौत का यू टर्न है, इसको बंद करा जाएगा कभी या नहीं करा जाएगा? क्योंकि खबर ये है कि इस घटना के होने के बावजूद भी अभी भी ट्रक वहीं से होकर गुजर रहे हैं, सारे ट्रक वहीं से यू टर्न ले रहे हैं। प्रशासन को समझ नहीं आ रही इतनी जाने के बावजूद भी? वही रूट है, इतना बड़ा रूट है और दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है आप इतने ट्रैफिक को आप कंट्रोल कर पाए, इसलिए उस रास्ते का तो कुछ नहीं किया जा सकता। अगर यहाँ जो ड्राइवर जो गाड़ी चला रहे हैं वो ध्यान रखें, ट्रैफिक पुलिस अगर मौके पर रहे और ध्यान रखे तो ऐसी घटना नहीं हो सकती। सबसे ज्यादा किसी तरह के रिफ्लेक्टर रोडियम कुछ भी नहीं है वहां पर कि जो बता सके कि यहाँ से आसपास है, साइड से आप निकल सकते हैं, लेकिन इतनी जो गाड़ियां जितनी चल रही है उस हिसाब से वो जगह को यूज नहीं कर सकते, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और ये जो कल की घटना के अंदर जो घंटों सुबह 5 बजे से लेकर रात को करीबन 10 बजे तक जो ड्राइवर थे, रास्ते में इतनी जाम थी कि उनको खाने को नहीं मिला, और आसपास के दुकानदार हैं 5 रुपये का सामान 25 रुपए में बेचे। वो हमने आसपास के जो गाड़ी लगी हुई थी जो स्थितियां है ना, ये इंसानियत कम से कम दिखाएं लोग कि ऐसी घटनाओं के समय कम से कम अपने अंदर की इंसानियत, अपने जमीर को न मार दीजिए। जहां लोग फंसे हुए थे ऐसी घटनाओं में, वहां पर आपको जाके मदद करनी चाहिए और आप रेट्स बढ़ाकर चीजें बेच रहे हैं। बहुत ही बुरी स्थिति है, बहुत ही बुरी और बहुत ही इंसानियत को वाकई तार तार करने वाली बातें हैं ये। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सेठ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। तो देखिए, जयपुर की घटना और उसके बाद मध्य प्रदेश में देवास में ब्लास्ट। जयपुर में जो हुआ उसकी कल से ही चर्चा चल रही है। वो विकराल आग, वो भड़कता पूरा शहर दिख रहा था। हालांकि 200 मीटर की एरिया में वो आग फैली और गैस सिलेंडर पूरे की तरह बता रहे नोजल उसका टूटा और पूरे में जो क्विंटलों से गैस थी वो फैल गई। कई लोगों की इस तरीके से मौतें हुई हैं कि उनके शव छत-विक्षत हो गए हैं। न सर मिला, न पैर मिला, न हाथ मिला। सोचिए क्या घटना घटी होगी, और उसके बावजूद भी कोई सबक नहीं ले रहा। उसके बावजूद आप भी सबक नहीं ले रहे हैं। हम घरों में सिलेंडर का उपयोग करते हैं, लेकिन क्या उन सिलेंडरों का ध्यान हमने रखा है? क्या आपने चेक किया है? कितनी बारी आप चेक करते होंगे सिलेंडर घर में आपने नया लगाया कि वो लीक तो नहीं कर रहा? कितनी बारी आप ध्यान देते हैं कि आप घर में कोई भी खाना पका रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और उससे कोई लीकेज तो नहीं हो रहा? ये बहुत जरूरी है आपके जीवन के लिए, आपकी जिंदगी के लिए, कि आपके घर में ही कहीं आग का मातम न पसर जाए, आग का बवंडर ना हो जाए। इसलिए घरों में भी जब हम गैस का सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे खुली जगह में रखिए। जब आप खाना बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, नहीं कर रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं आधे दिन के लिए, 1 दिन के लिए, नीचे से रेगुलेटर का बटन बंद कीजिए। और इस तरह की घटनाएं जो सड़क पर हो रही हैं, उनके लिए तो प्रशासन जिम्मेदार, परिवहन विभाग जिम्मेदार। जयपुर में अगर इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही थी तो क्या बड़ी घटना का इंतजार किया जा रहा था? और अभी भी लग रहा है कि घटना का इंतजार किया जा रहा है। न जाने कितने और लोगों को मौत की नींद सुधारने के बाद प्रशासन को लगेगा कि रास्ते का कुछ करना चाहिए, क्योंकि अभी भी वहां से ट्रक होकर गुजर रहे हैं। रखें अपना ख्याल, ऐसी घटनाओं से बचने के लिए जागरूक रहें, थोड़ा सा समझदारी दिखाएं। दीजिए मुझे इजाजत, खबरें जारी है। नमस्कार।